सभी को प्रणाम। जैसे कि इस सप्ताह बात कर रहे हैं हम जीवन मूल्यों की, तो जीवन मूल्यों में आता है निडरता, साहस, सच्चाई, वफादारी, सत्य के लिए समर्पित। तो इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है एक बहुत ही रोमांचक कहानी, वीर बालक प्रताप, जो मैंने लिया है वीर बालक श्रेणी से गीता प्रेस द्वारा पब्लिश्ड बुक में से। कहानी है वीर बालक प्रताप। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है, यह तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। उसका नाम भी प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता और मित्र उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हो। देश पर जब संकट आवेगा तब तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करोगे? देश की सेवा न करे, देश के लिए मर मिटने को तैयार ना हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का मनुष्य है? उसे रोज ताने सुनने पड़ते थे। प्रताप उन लोगों से कहता था, लेकिन देश की सेवा केवल तलवार से नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से भी पीछे नहीं हूं। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही, डींग हाँकने वाला भी है। प्रताप भी अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह थे। मुगलों की बड़ी भारी सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं पा सकती थी। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर के राजपूत वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में शूरवीर राजपूत थे। वे महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था और दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता था। वह सेना में नहीं भर्ती हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता था। वहां अपने वीरता के गीत सुनाकर युवकों और तरुणों को सेना में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि वहां की महाराणा की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा, तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले आया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ए लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है, आप कहें मैं गाने को तैयार हूं। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे में वे किले का फाटक
खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी पहले से ही समझ गया था। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, ए लड़के, तू क्या गा रहा है? प्रताप ने बड़ी निर्भयता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूं कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सोवो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलना, पत्थर मारो पत्थर, शत्रु का कचूमर निकाल लो। मुगल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह स्वयं महाराणा ने अपने हाथों चिता पर रखा। ये इससे बड़ी सम्मान की बात इस छोटे नन्हे प्रताप के लिए क्या हो सकती थी, इससे ज्यादा भला। तो आशा है कहानी पसंद आई होगी। इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने, और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।